हेलो, वेलकम टू आर केमिस्ट्री। मैं राकेश राजवर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के न्यू लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स साल्ट भी कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स साल्ट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहा जाता है। तो सबसे पहले यदि बात करें हम लोग साल्ट की, तो साल्ट क्या होते हैं? तो साल्ट जो होते हैं वह एसिड और बेस को मिलाने पे बनते हैं, यानी एसिड और बेस जब मिलेगा तो साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। अब ये साल्ट जो होते हैं, साल्ट दो तरह के होते हैं। एक होंगे सिंपल साल्ट और एक होते हैं एडिशन साल्ट, या इसी को मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी कहा जाता है। अब सिंपल साल्ट क्या होते हैं? तो सिंपल साल्ट में एक ही टाइप्स के कैटायन और एक ही टाइप्स के एनायन से मिलकर बने होते हैं। जैसे NaCl एक ही पॉजिटिव है और एक ही निगेटिव है, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये सारे सिंपल साल्ट में आते हैं। लेकिन एडिशन जो साल्ट होता है, इसमें क्या होता है कि एक ही तरह के सिंपल साल्ट यदि दो से ज़्यादा सिंपल को आपस में मिलाने पे जो कंपाउंड बनेगा, जो साल्ट बनेगा, वह एडिशन साल्ट होता है। जैसे यदि हम बात करें KCl प्लस MgCl2 प्लस 6 मोल ऑफ वाटर, जो बनेंगे KCl MgCl2 इंटू 6H2, यह जो होता है इसको बोलते हैं कार्नेलाइट। अब इस कार्नेलाइट को आप देखिए तो इसमें जो आपको दिख रहा है KCl MgCl2 6H2O, यह एक एडिशन साल्ट है, या इसी को मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहा जाएगा। जिसमें आप देख रहे हैं कि सिंपल दो से ज़्यादा सिंपल साल्ट मिलकर क्या बना रहे हैं? एडिशन साल्ट बना रहे हैं। अब इसी तरह यदि एक और साल्ट की बात करें, एडिशन साल्ट की बात करें, तो जैसे पोटेशियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम सल्फेट प्लस 24 मोल ऑफ वाटर मिलकर क्या बनाएंगे? K2SO4 Al2 कोष्टक में SO4 थ्राइस 24H2। अब ये जो साल्ट बनता है इसको बोलते हैं पोटास एलम, या इसी को हम लोग फिटकरी भी बोलते हैं। एडिशन साल्ट दो तरह के होते हैं, यानी एडिशन साल्ट को दो भागों में बांटा जाएगा। एक होता है डबल साल्ट और एक होता है कॉम्प्लेक्स साल्ट, या इसी को बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, अब इसमें बात किया जाएगा डबल साल्ट की। क्या होता है डबल साल्ट? ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें, हम लोग बात करेंगे डबल साल्ट की। अब इसमें फर्स्ट नंबर जो आता है डबल साल्ट, क्या होता है डबल साल्ट? तो दोज साल्ट विच lose their identity in aqueous solution
but iron do not lose their own identity. It gives पॉजिटिव टेस्ट। ठीक है, क्या हो रहा है? तो ऐसे साल्ट जो क्या करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को एक्वा सॉल्यूशन यानी वाटर के अंदर जैसे ही साल्ट को डाला जाएगा तो ये अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को खो देंगे। बट आयन, लेकिन उसके जो डिजॉल्व होने के बाद जो आयन होंगे वो अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोएंगे, यानी हम उस आयन को पहचान सकते हैं। वही आयन क्या करेंगे, टेस्ट देते हैं। जैसे तो डबल साल्ट का एग्जाम्पल होता है पोटासियम K2SO4 Al2 ब्रैकेट में SO4 थ्राइस 24 H2O को यदि वाटर के अंदर डिजॉल्व किया जाएगा, तो ये क्या करेंगे, पोटेशियम का टेस्ट देंगे, एल्युमिनियम का टेस्ट देंगे, सल्फेट का टेस्ट देंगे। ठीक है, यह अपनी आइडेंटिटी को तो खो दिया, लेकिन आयन अपनी आइडेंटिटी को बचाए रखेंगे। और हम जो आप देख रहे हैं कि पोटेशियम, एल्युमिनियम और सल्फेट, इसका आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे साल्ट को डबल साल्ट कहा जाता है। एक एग्जाम्पल और है मोहर साल्ट। क्या होता है, FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 6 H2O को जब वाटर के अंदर डिजॉल्व किया जाएगा तो ये आयरन का टेस्ट देंगे, सल्फेट का टेस्ट देंगे और अमोनियम का टेस्ट देंगे। ठीक है, ऐसे साल्ट को डबल साल्ट कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो सेकेंड टर्म है, ये तो फर्स्ट नंबर पे था, सेकेंड टर्म पे आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या इसी को ब्लैक साल्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दोज कंपाउंड which do not lose their identity in aqua solution, they exist solid state as well as aqua solution। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होंगे कि जब इसको दोज कंपाउंड विच डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वा सोल्यूशन, जैसे इसको वाटर के अंदर डिजॉल्व किया जाएगा तो यह दे एग्जिस्ट सॉलिड स्टेट एज वेल एज एक्वा सोल्यूशन। यह एक्वा सोल्यूशन और सॉलिड स्टेट दोनों में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। जैसे इसको वाटर के अंदर डिजॉल्व किया जाएगा, यह पूरी तरह से आयोनाइज नहीं होते हैं, या पूरी तरह से आयन में ब्रेक नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसे कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा जाता है। जैसे यदि एग्जाम्पल की बात करें, तो पोटेशियम साइनाइड को यदि FeCN2 के साथ रिएक्ट किया जाए तो यह एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा
K4 FeCN6। KCN को FeCN2 के साथ रिएक्ट किया गया। यह कुछ इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स बनाया। इसी तरह के कॉम्प्लेक्स यानी एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ मेटल होंगे, कुछ इस टाइप के कंपाउंड दिखेंगे जिसको हम लोग आगे चल के लिगेंड नाम देंगे, और यहाँ पे कुछ इसके साथ में लगा होगा, कुछ इधर भी लगा होगा। तो ऐसे कंपाउंड को ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा जाता है। अब इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को यदि वाटर के अंदर आप डिजॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे तो 4K प्लस FeCN6 4 माइनस क्या देखने को मिल रहा है? तो यहाँ पे K प्लस पोटेशियम पॉजिटिव में टूटा है, यह तो एक टेस्ट दे रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं नहीं आयरन का टेस्ट दे पा रहा है, नहीं है साइनाइड का टेस्ट दे पा रहा है। यह एक पूरी तरह से कॉम्प्लेक्स के अंदर है, बस केवल पोटेशियम यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। तो यह पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं होते हैं, पूरी तरह से अपने टेस्ट को नहीं देते हैं, यानी यह पूरी तरह से आइडेंटिटी को अपने खोते नहीं हैं बल्कि बचाए रखते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड को क्या कहा जाएगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करेंगे इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है उसके बारे में। और यहाँ पे अलग अलग जो कंपोनेंट दिख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसको डेटिव बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कोई दो एटम है A और B, अब इस एटम के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है और अपना यह इलेक्ट्रॉन पेयर इस B एटम के वैकेंट ऑर्बिटल में क्या कर दे रहा है? शेयर कर दे रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर के शेयर करने से इस वैकेंट ऑर्बिटल में एक बॉन्ड बनेगा, जिसी बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके किसके बीच में बनेगा? तो लिगेंड और मेटल के बीच में बनेगा। यानी लिगेंड के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं और अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में शेयर कर देगा। ठीक है, इसी इलेक्ट्रॉन पेयर को लोन पेयर भी कहा जाता है। जैसे एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, यह एक कॉम्प्लेक्स है यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे पहचानेंगे? इस स्क्वायर ब्रैकेट से ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की पहचान होती है। तो अब इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप देख रहे हैं कि इस ब्रैकेट के जस्ट बगल में जो एटम दिख रहा है, इस एटम को सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं। अब इस सेंट्रल मेटल एटम के जस्ट बगल में जो आपको दिख रहा है वह होता है लिगेंड। अब इस लिगेंड के पास कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, इस नंबर्स को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इस कॉम्प्लेक्स के जो पहले है यह होता है काउंटर आयन, और इस जो पहले रहेगा इसको कैटायन भी कहा जाता है। अब इस यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है इसको कहा जाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है। ठीक है, जैसे एक और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जैसे कॉपर है, NH3 है, 4NH3 और इसके बाहर लगा है Cl2। जैसे यहाँ पे देख रहे थे तो इस कॉम्प्लेक्स के पहले पोटेशियम था तो इसको हमने क्या बोला? कैटायन बोला।
अब सेम इसी प्रकार यह एक कोऑर्डिनेशन स्पेयर हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, सेंट्रल मेटल एटम, इसको CMA से भी दिखाते हैं। यहाँ पे क्या है, लिगेंड, और यह क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। और इसके जस्ट जब स्क्वायर ब्रैकेट के बाद देखा जाए तो यहाँ पे जो क्लोराइड दिख रहा है इसको बोलेंगे एनायन। तो पहले जिसको था उसको हम लोग काउंटर आयन, ये भी काउंटर आयन है, लेकिन इसको आगे वाले है तो कैटायन बोलेंगे, और जो इसके बाद लगा रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनायन बोलते हैं। ठीक है, यह होते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड के टाइप्स क्या होते हैं, एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होगा, चिलेट लिगेंड क्या होगा, और भी बहुत सारी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं।